टेस्ला या एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ट्रंप उनको रोक नहीं पाएंगे। वजह बहुत सीधी है, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि वहां पर लोगों को पैसा अच्छा मिलता है, तो प्रोडक्ट्स भी वहां पर महंगे तैयार होंगे। तो जो भी सस्ता काम होना है भाई यहीं आएगा, चिंता मत करो। चीन भी अब उतना सस्ता नहीं रहा, क्योंकि वहां भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। लेकिन वो जो सस्ता खेल था उसमें भी हमसे बाजी पता कौन मार गया? वियतनाम और बांग्लादेश। महंगा खेल तो हम खेल ही नहीं पाए, सस्ते खेल में भी बाजी ले गए वियतनाम और बांग्लादेश। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर इतनी 25-50% टैरिफ क्यों लगा पाए? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स में कोई यूनिकनेस नहीं है, रिप्लेसेबल है सारे। उदाहरण ले लो टेक्सटाइल्स का, आप जो टेक्सटाइल्स भेज रहे हो वही पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भेज रहे हैं, चीन भी वही भेज रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने टैरिफ लगा दिया तो उसमें अमेरिकन कस्टमर का नुकसान हुआ। अमेरिकन कस्टमर का भी नुकसान नहीं है, आज तक उसे आपके ब्रांड का मिल रहा था, कल उसे बांग्लादेशी ब्रांड का मिल जाएगा, लगभग उतनी ही कीमत में। कुल मिलाकर के अपने सामर्थ्य का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन जहां संस्कृति ही बन गई हो दूसरों पर आश्रित रहने की, वहां यह भाव ही नहीं उठता कि अपने दम पर जिंदगी जीनी है। और जब व्यक्तिगत जिंदगी अपने दम पर नहीं जी जाती तो राष्ट्रीय जीवन भी फिर अपने दम पर नहीं होता, राष्ट्रीय जीवन भी पराश्रित हो जाता है। जब यहां का व्यक्ति ही शर्म नहीं अनुभव करता दूसरे पर यह करने से, जब धर्म में ही हमने ये मान लिया है कि जो सर्वशक्तिशाली सत्ता है वो हमारे भीतर नहीं, हमें हर तरीके से इधर उधर तमाम आकाओं की मेहरबानी पर जिंदा रहना पड़ेगा, तो वही चीज फिर हमारे धार्मिक जीवन से हमारे व्यक्तिगत जीवन में दिखाई देती है, फिर सामाजिक जीवन में दिखाई देती है, और फिर राष्ट्रीय जीवन में दिखाई देती है। झुकना, दबना, दूसरे पर आश्रित रहना बड़ी गहरी आदत बन गई है हमारी, और हम रिस्क एवर्स बहुत है। आगे बढ़ने के लिए खतरे उठाने पड़ते हैं, खतरे। सेफ खेलो, मिडिल ऑफ द रोड चलो,